क्लास 5th EVS चैप्टर 3 लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहना। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हु ऑल हेल्प यू टू क्लीन द हाउस? इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? हाउ एंड व्हेन? आप अपने घर को कैसे साफ करते हैं और आपके साफ करने में कौन हेल्प करता है? क्या आप अपने घर को किसी स्पेशल तरीके से सजाते हैं? तो कैसे और कब? We all live in our homes with our family. The family that live near our homes are our neighbors. हम सब अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और जो फैमिलीज, जो परिवार हमारे पास में रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं और उस पड़ोस में रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। All the neighbors and the building around our home form our neighborhood. सभी बिल्डिंग और जो भी है अपने घर के आसपास, वो सब हमारे पड़ोस कहलाता है। वी लिव टुगेदर इन ए नेबरहुड टू फुलफिल आवर नीड। हम पड़ोस में एक अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो हमारी बहुत सारे कार्य हैं जो हम आस पड़ोस में मिलकर पूरे करते हैं। द साइज ऑफ नेबरहुड डिफर फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। पड़ोस का जो साइज है वो लोकेशन टू लोकेशन डिफर भी हो सकता है। पीपल लिव टुगेदर इन टाउन, सिटी, कॉलोनीज, विलेजेस एंड हैमलेट्स। लोग साथ में रहते हैं शहर में, गांव में, नगर में, और हैमलेट्स होते हैं छोटे गांव। ए हैमलेट इज ए स्मॉल विलेज वेयर ऑल द सेटलर्स हैव द सेम ऑक्यूपेशन। एक हैमलेट ऐसा छोटा गांव होता है जिसमें जितने भी लोग रहते हैं, जितने विलेजर्स होते हैं, उनका सबका एक ही काम होता है, सभी एक ही ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ए विलेज इज लार्जर देन हैमलेट बट स्मॉलर देन ए टाउन और सिटी। एक जो विलेज होता है, गांव होता है, वो हैमलेट से बड़ा होता है लेकिन टाउन और सिटी से छोटा होता है। विलेजेस आर परमानेंट सेटलमेंट विद नंबर ऑफ टेम्परेरी हाउस बिल्ट क्लोज टू वन अनदर। विलेज एक ऐसा परमानेंट सेटलमेंट है जिसमें कि जो घर होते हैं वो एक दूसरे के पास पास बने हुए होते हैं। नाउ डेज मैनी विलेजेस आल्सो हैव परमानेंट हाउस। जो पहले कच्चे हाउस होते थे, ये जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ टेम्परेरी हाउस से बना हुआ, जिसको हम गांव कहते हैं, और पास पास बने हुए। अब बहुत सारे गांव में पक्के घर बन गए हैं। ए टाउन इन एरिया विद मैनी हाउसेस, शॉप्स एंड स्टोर, पीपल लिव एंड वर्क। एक टाउन ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, दुकानें होती हैं और लोग साथ रहते हैं, साथ कार्य करते हैं। इट इज़ लार्जर देन विलेज एंड स्मॉलर देन ए सिटी। ये विलेज से बड़ा होता है बट सिटी से छोटा होता है। टाउन और सिटी आर वेल प्लान्ड। ये टाउन और सिटी जो होते हैं वेल प्लान्ड होते हैं। A colony is an area in a town or city where people live together as community. कॉलोनी ऐसा एरिया है जिसमें टाउन में, सिटी में, जिसमें लोग आपस में एक समुदाय की तरह रहते हैं। द बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट द कॉलोनीज। जो बेसिक नीड्स हैं, स्कूल हैं, मार्केट हैं और अपने हॉस्पिटल हैं, ये सब हर कॉलोनीज में अवेलेबल होते हैं। Neighborhoods. People living in neighborhood need and share some common facilities like water, electricity, roads, park and shop. जो पड़ोस में लोग रहते हैं वो सब ये जो मेजर अपनी जो कॉमन ये आवश्यकता है उनको, और उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, रोड्स हैं, पार्क है, ये सब शेयर करते हैं। All the essential service belong to all residents of neighborhood. One must respect the rights of other people and take care of all the amenities. जो भी एसेंशियल सर्विस होती हैं ये सब अपने सभी उन रेजिडेंट्स को, जो वहाँ रहने वाले हैं, सबको प्रदान की जाती हैं कॉलोनीज़ की तरफ से, मतलब पेएबल होती हैं वो। और उसके अलावा सभी लोगों को क्या है कि एक दूसरे के अधिकारों का, अपने साथ रहने वाले लोगों के अधिकारों का महत्व देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ लिविंग टुगेदर। लिविंग पीपल प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड मॉरल सपोर्ट। एक साथ रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो हमें एक मोरल सपोर्ट प्रदान करते हैं। कई बार जैसे हमें लगता है ना कि भाई आज तो कोई नहीं है, हम तो अकेले हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में अच्छे संबंध हैं तो हमें बिल्कुल, हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। और पता चला हमने इनसे भी लड़ाई कर रखी है, इनसे भी लड़ाई कर रखी है, तो फिर हम एक अनकम्फर्टेबल हम लोग फील करेंगे। तो इट मेक्स अस अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर वन एंड वी लर्न टू शेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल। इससे हमें यह समझ में आता है कि हम सब एक हैं और जो भी रिसोर्सेज हैं हम सबको अवेलेबल रिसोर्सेज हम सभी को आपस में शेयर करने हैं।
पीपल इन नेबरहुड कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वन अनदर। जो पड़ोस में लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के नॉलेज का, अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब जैसे कोई काम मुझे नहीं आता तो चलो भाई तुम बता दो, इस तरह से एक दूसरे की नॉलेज और एक्सपीरियंस से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। There are certain things that we need to remember when we live together. Do not waste water and electricity. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए जब हम किसी के साथ रह रहे हैं, कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या है उसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स, कीप योर नेबरहुड क्लीन। अपने गार्बेज सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, अपने पड़ोस को क्लीन रखना चाहिए। डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉरपोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, आपस में संस्था, सहयोग, एक दूसरे को परस्पर आपस में मिलजुल कर कार्य करने की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द रोड एंड पेमेंट बाय पार्किंग व्हीकल्स, सड़क पर और रास्ते को रोकना नहीं चाहिए, व्हीकल खड़े कर दिए कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, किसी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा इस तरह से, या व्हीकल बाइक खड़ी कर दी, इस ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली सब कुछ मैनेज होना चाहिए। हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल इन द नेबरहुड, और पड़ोस में जो हेल्प करनी चाहिए, जो ओल्ड हैं या बीमार व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस और शेल्टर वी बिल्ड। हाउस कई प्रकार के होते हैं, जो अपना क्लाइमेट है और भी कई फैक्टर हैं जो उसको हम कैसा घर बनाए इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, एक तो मौसम, ज़मीन कैसी है, इकोनॉमिक स्टेटस कि भाई कितना हम उस मकान में लगा सकते हैं, और मटेरियल अवेलेबल आर सम मेजर फैक्टर, और जो क्या क्या मटेरियल उस क्षेत्र में मिल सकता है, ये सब मेजर फैक्टर हैं जो एक मकान बनाने से पहले, हाँ, ये इन्हीं सब के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का बनाना और क्या बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म्स। हाउस इन कोल्ड रीजन लाइक लद्दाख, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आर मेड ऑफ स्टोन वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। जैसे ये जो जगह है लद्दाख में है और हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग हैं, जम्मू कश्मीर, इनमें क्या होता है कि ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो इनके जो दीवार होती है वो पत्थर की बनी हुई होती है ठंड से बचने के लिए। और हाउसेज इन कोल्ड रीजन आर आल्सो मेड ऑफ वुड, इनमें लकड़ी के भी बने हुए घर होते हैं। दे आर क्लस्टर्ड अबाउ द एरियाज ऑफ कल्टिवेटेड टेरेस एट फुल फुट हिल्स। वे क्लस्टर्ड होते हैं, मतलब एक साथ बने होते हैं फुट हिल्स पर, बीच बीच में पहाड़ियाँ भी होती हैं उनके ऊपर, जैसे फोटो में बन रहे हैं। These houses usually have sloping roof so that rain and snow can slide down easily. इनकी जो छत होती है वो स्लोपिंग रूफ होती है। जैसे हम लोगों की छत तो ऐसे प्लेन होती है कि हम उस पर बैठ सकते हैं, बेड भी बिछा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, लेकिन इनकी स्लोपिंग होती है जिससे फिसल जाए, तो उससे क्या होता है कि बारिश और बर्फ़ नीचे गिर जाता है आसानी से। इन पोलर रीजन हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस कॉल्ड इग्लू। इग्लू प्रिवेंट द चिली विंड फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। पोलर रीजन में जो बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनमें क्या होता है बर्फ़ के ब्लॉक्स के घर बने होते हैं जिनको इग्लू कहते हैं, जिससे ये उनको ठंडी हवाओं से बचाते हैं ये इग्लू। इन वार्म रीजन हाउसेज हैव मैनी डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर दैट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्रीज इनसाइड द हाउस। जो गर्म क्षेत्र हैं उनमें घरों में बहुत सारे दरवाजे, खिड़की होते हैं जो कि वेंटिलेटर्स होते हैं, जो कि हवा को आवागमन को, इससे हवा का आवागमन अच्छे से हो सकता है। पीपल हु लिव इन फ्लड प्रोन एरियाज मेक देयर हाउस ऑन रेज प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ ज़्यादातर बाढ़ आती है, उसमें घर थोड़ा सा ऊंचाई पर बने होते हैं, जैसे ऐसे वो लकड़ी के बने हुए ऊंचा कर दिया जाता है उसको, और जिनको स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। पीपल यूज ए लैडर, चढ़ने के लिए सीढ़ी यूज़ करते हैं उस पर, क्योंकि ऐसे ज़मीन से ऊंचा कर दिया। लैडर यूज़ करते हैं टू एंटर देयर स्टिल्ट हाउस, अपने उस घर में एंटर करने के लिए, और बाद में हटा देते होंगे घर में एंटर करने के बाद सीढ़ी को। इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया लाइक जापान, हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू एंड वुड ऑफ टू प्रिवेंट इंजरीज। जो अर्थक्वेक जहाँ पर ज़्यादा आते हैं, जैसे जापान में, यहाँ पर जो घर होते हैं वो बैम्बू और वुड के बने हुए थे, ताकि या अर्थक्वेक आए, वो गिरे तो ज़्यादा चोट न लगे।
in case the house collapse. Many people live in movable house like houseboat and कारवा, a tent house. बहुत सारे लोग मूवेबल हाउस में रहते हैं, जैसे हाउस बोट कहते हैं जिसको, कारवा कहते हैं, टेंट हाउस कहते हैं, ये मूवेबल हाउस है. हाउस बोट कैन बी सीन इन लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला. जो हाउस बोट है वो कश्मीर और केरल की लेक्स में दिखाई देते हैं. हाउसेज इन सम ऑफ द आइलैंड लाइक मिनिकॉय आइलैंड इन द लक्षद्वीप. कुछ जो द्वीप वाले हैं जिसमें चारों तरफ आइलैंड, वो जगह होती है, द एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड, वाटर बॉडीज जिनके चारों तरफ वाटर होता है, उन जगह को आइलैंड कहते हैं. आइलैंड जैसे लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड है, उसमें ब्रिक्स मेड ऑफ सैंड फ्रॉम द सी शोर. जो समुद्र के किनारे की जो रेत होती है उससे ब्रिक बनाई जाती है, उसके घर बने हुए होते हैं. जेली कलेक्टेड फ्रॉम द लगून्स इज यूज टू सीमेंट द ब्रिक्स. और जो लगून से जेली इकट्ठी होती है, लिसा सा पदार्थ जेली टाइप, वो सीमेंट की जगह यूज़ होता है. एंड जैसे हम करते हैं ना ईंट, जो आपने देखा होगा मिस्त्री को मकान बनाते हुए ईंट सीमेंट लगाता है, फिर ईंट लगाता है, तो वो लोग उस जेली को यूज़ करते हैं जो लगून से प्राप्त होती है. और उसके अलावा पत्तियाँ, कोकोनट की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे थैच्ड रूफ बनी होती है. सम हाउसेज हैव टाइल्ड रूफ हाउस. कुछ की टाइल्ड रूफ भी होती है, ईंट वाली रूफ, पतली वाली ईंट को टाइल कहते हैं. एक तो वो टाइल होती है जो फर्श में लगती है, एक पतली वाली होती है ईंट. इन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो इन मलेशिया द विलेजर्स जनरली हैव ओनली वन हाउस. इसमें बोर्नियो के, जो कि मलेशिया में है, उसके उस आइलैंड में जो विलेजर्स हैं उसमें केवल एक ही प्रकार के हाउस होते हैं. दिस इज कॉल्ड ए लॉन्ग हाउस. इसको लॉन्ग हाउस कहा जाता है. अराउंड 50 फैमिलीज लिव इन लॉन्ग हाउस, और लगभग 50 फैमिली इस लॉन्ग हाउस में रहती है. मतलब खूब बड़ा सा एक ही होता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं. अभी जैसे अर्थक्वेक कुछ जगह पे आता है, आज ही थाईलैंड में अर्थक्वेक आया है. बिल्डिंग मेथड एंड मटेरियल, जो क्या क्या मटेरियल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या मेथड यूज़ होता है, अब हम उसको जानते हैं. इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल मेक हाउसेज फ्रॉम वुड एज वुड इज ईजिली अवेलेबल इन दिस एरिया. फॉरेस्ट एरिया में लकड़ी के बने हुए घर होते हैं क्योंकि लकड़ी यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है. इन रूरल एरिया मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बो, पाम लीव्स एंड स्ट्रॉ. जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन सबसे घर बने हुए होते हैं. दीज हाउसेज आर टेम्परेरी और कच्चा हाउस. इनको टेम्परेरी और कच्चा हाउस कहा जाता है. दे कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट स्टॉर्म एंड हैवी रेन. वे तूफान और भारी बारिश को नहीं झेल पाते. मैनी पीपल हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स. कुछ लोग ब्रिक्स का अपना घर बनाते हैं, ब्रिक सीमेंट एंड आयरन से. सम विलेजर्स कंस्ट्रक्ट ह्यूज हाउसेज कॉल्ड हवेली. कुछ विलेजर्स, मतलब कुछ गांव में बड़े बड़े घर होते हैं जिनको हवेली कहा जाता है. इन अर्बन एरियाज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक सीमेंट एंड आयरन रोड्स. जो शहरी क्षेत्रों में घर बने हुए होते हैं ईंट, सीमेंट और लोहे के, वो जैसे लेंटर डलने में यूज़ होते हैं ना, लोहे की रोड्स, इस तरह से यूज़ होते हैं. और नींव में भी क्या कहते हैं, बिम डलता है, बिम, उसमें भी लोहा यूज़ होता है. तो इन चीज़ों से घर बनाए जाते हैं. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हाउसेज. ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हाउसेज हैं. दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउस. इनको परमानेंट हाउस और पक्का हाउस कहा जाता है. बंगलो आर इंडिपेंडेंट हाउस सराउंडेड बाय एन ओपन स्पेस और लॉन. एक बंगलो जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट हाउस होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का मिला हुआ नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट हाउस होता है और उसमें खुला एरिया ये सब होते हैं. फ्लैट्स और अपार्टमेंट आर वेरी कॉमन इन सिटीज़ वेयर लैंड एरिया इज लिमिटेड, डिमांड ऑफ हाउस इज मोर. जो फ्लैट्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं ये शहरों में आजकल आम बात है क्योंकि यहाँ पर लैंड एरिया लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है घर की. फिर है इकोनॉमिक स्टेटस. द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्सन डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस ए पर्सन मेक्स. जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी डिसाइड करता है कि किस प्रकार का घर बनाना है. पीपल हु कैनॉट स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी मेक लो कॉस्ट हाउसेज. जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते वो लो कॉस्ट हाउस बनाते हैं. और दे यूज चीप मटेरियल, वे चीप मटेरियल यूज़ करते हैं, सच एस्बेस्टोस, टिन, प्लाईवुड एक्सेट्रा. एस्बेस्टोस भी एक मिनरल होता है जो कि प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है. और टिन, प्लाईवुड इनको यूज़ करते हैं टू मेक देयर हाउस, अपना घर बनाने के लिए. पीपल हु कैन स्पेंड लार्जर अमाउंट ऑफ मनी बिल्ड हाई कॉस्ट हाउसेज. जो ज़्यादा पैसा कर सकते हैं वो हाई कॉस्ट हाउस बनाते हैं.
तो भाई खूब सारे उसमें पत्थर भी लगवा लेंगे और नई नई प्रकार की टाइल्स लगवा लेंगे, सुंदर सा पेंट करा लेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं फिर तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। दे यूज़ एक्सपेंसिव एंड लेटेस्ट मटेरियल टू मेक मॉडर्न प्लस हाउस। वे एक्सपेंसिव और मॉडर्न मटेरियल यूज़ करते हैं। वट एवर बी द कॉस्ट ऑफ हाउस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी डिज़ाइन इन सच ए वे दैट इट गेट्स ए लॉट ऑफ नेचुरल एयर एंड सनलाइट। घर किसी मटेरियल का बनाए, कैसा भी बनाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल लाइट और जो एयर है, सनलाइट है, वो जरूर आए। Neighbor are the families that live near our homes. All the neighbors and the building around our home form our neighborhood. People live together in towns, cities, colonies, hamlets and villages. People living in a neighborhood share many things with each other. There are certain things that we need to remember when we live together. There are many factors which decide the type of house or shelter we make. Climate, landforms, economic status and material available are some major factors of building house. A house should be designed in such a way that it gets lot of natural air and sunlight. Exercises हैं around families live in a long house 50. In houses are made of bamboo and wood to prevent injuries during an earthquake. Japan. Igloo prevent the chilly. फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स के मीनिंग बता रही हूँ। वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देर इज़ नो एडवांटेजेस ऑफ लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। परमानेंट हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन रोड्स। परमानेंट हाउस ब्रिक, सीमेंट और आयरन रोड्स के बने हुए होते हैं। टेम्परेरी हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउस, टेम्परेरी हाउस स्ट्रॉन्ग हाउस है। इन फॉरेस्ट एरिया पीपल मेक हाउस ऑफ वुड, इसमें जंगल के क्षेत्रों में लोग इसका हाउस ऑफ वुड से हाउस बनाते हैं। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, अभी आपने चैप्टर में पढ़े हैं, इन सब के बारे में एक एक लाइन लिखनी है। वाई डू वी नीड टू लिव टुगेदर, हमें साथ रहने की जरूरत क्यों है। व्हाट आर द थिंग्स वी शुड रिमेंबर व्हेन वी लिव टुगेदर, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम साथ रहते हैं। वाई डू पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, लोग डिफरेंट टाइप के घर क्यों बनाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। हाउ डज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्सन डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस ही मेक, जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस प्रकार घर को प्रभावित करता है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं। हाउ शुड ए हाउस बी डिजाइन, एक घर को कैसे डिजाइन करना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ए टेम्परेरी हाउस एंड ए परमानेंट हाउस, टेम्परेरी हाउस और परमानेंट हाउस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।